नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल माई ट्यूशन क्लब पर। तो रहिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। इसमें कुछ सामान्य निर्देश के बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आपको हम बता दें कि टोटल पूर्णांक की हम लोग बात करें तो टोटल पूर्णांक जो रहेगा आपका, वो आपका यहाँ पर 50 अंक का रहेगा। कितना? 50 अंक का टोटल पूर्णांक का रहेगा, ठीक है। और टाइमिंग की हम लोग बात करें, तो इसमें टाइमिंग 1 आवर रहेगा, ठीक है। 1 घंटा का आपको समय यहाँ पर मिलेगा एग्जाम में, ठीक है, एक सब्जेक्ट के लिए। इसमें टोटल प्रश्न की हम लोग बात कर ले तो प्रश्न आपको टोटल 50 रहेंगे और 50 को प्रश्न रहेंगे और 50 के क्या रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न का 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा और सही विकल्प को चुन करके आपको OMR शीट मिलेगा एग्जाम में। उस पर क्या करना है, आपको फिल करना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट देर ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर प्रश्न पर बात करने वाले हैं कि आखिर प्रश्न कहता क्या है, ठीक है। तो प्रश्न यहाँ पर फर्स्ट है कि लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी, ठीक है। लॉर्ड क्लाइव जो थे वो भारत का मानचित्र बनाने के लिए, ठीक है, मानचित्र तैयार करने के लिए जिम्मेदारी किसे सौंपी थी। ऑप्शन आप देख सकते हैं कि ये आपका जेम्स मिल है, वारेन हेस्टिंग है, लॉर्ड कर्नवालिस है और जेम्स रजल है। तो आप मुझे कमेंट में अपना आंसर को जरूर लिखेंगे, ठीक है। तो इसका हम लोग आंसर की बात कर ले तो इसका जो आंसर होगा, लॉर्ड कर्नवालिस जो थे वो आपका भारत का मानचित्र तैयार करने के लिए जिम्मेदारी सौंपे थे। किसको? लॉर्ड कर्नवालिस को। ओके, चलिए यहाँ पर प्रश्न संख्या हम लोग 2 देख लेते हैं। कह रहे कि इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है, ठीक है। जो हमारा इतिहास है, ठीक है, उसको कितने कालखंडों में बांटा गया है। तो इसका आंसर जो होगा आपका 3, ठीक है। ये 3 कालखंडों में इतिहास को बांटा गया है। ओके, प्रश्न हम लोग 3 देख लेते हैं कि पोर्ट विलियम जो है किला किस शहर में बनाया गया है। तो पोर्ट विलियम किला जो है किस शहर में बनाया गया है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि सूरत है, मद्रास है, कोलकाता है कि कालीकट है। तो चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका आंसर की हम लोग बात कर ले तो इसका आंसर C4 कैट इज द राइट आंसर, यानी कलकत्ता में जो है पोर्ट विलियम किला बनाया गया है। ओके, चलिए प्रश्न संख्या हम लोग देख लेते हैं 4 की। अब ये प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है उसके बारे में देखते हैं। टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है, ठीक है। टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है। तो आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। ओके, क्या करेंगे, आंसर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से किसे जाना जाता है। ओके, तो हैदर अली, ऑप्शन दूसरा का है मीर जाफर, टीपू सुल्तान या सिराजुद्दौला। तो आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। ओके, तो हम लोग आंसर की बात करें तो यहाँ पर टीपू सुल्तान यानी C4 कैट इज द राइट आंसर। जो टाइगर ऑफ मैसूर जो है उसे हम टीपू सुल्तान को जाना जाता है, ठीक है। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता है, उसको कहा जाता है। ओके, चलिए प्रश्न संख्या हम लोग बात कर लेते हैं 5 की। भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल को की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी, ठीक है। भारत में अंग्रेजों के द्वारा किस फसल की खेती जो है किसानों के द्वारा जबरन कराया जाता था, ठीक है। जैसे धान की, नील की या गेहूं की। ओके, तो जल्दी इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो इसका आंसर जो होगा B4 बॉल इज द राइट आंसर, यानी नील की खेती जो है भारत में अंग्रेजों द्वारा जबरन कराई जाती थी किसानों के द्वारा। ओके, चलिए प्रश्न संख्या हम लोग बात कर लेते हैं 6 की, ठीक है। प्रश्न 6 क्या कहता है इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। ओके, ये प्रश्न 6 देखिए क्या है कि संथाल, मुंडा और उरांव जो है किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं, ठीक है। संथाल, मुंडा और उरांव किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। ऑप्शन फिर से सुनिएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और झारखंड। तो इसका आंसर की हम लोग बात करें तो D4 डॉग इज द राइट आंसर।
यानी संथाल, मुंडा और उरांव जो है यह झारखंड राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं। चलिए तो प्रश्न संख्या हम लोग बात कर लेते हैं 7 की ओर। ओके, प्रश्न 7 क्या कहता है कि भारत में किस सूती कपड़ा मिल कहाँ है। ठीक है, भारत में पहला सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई है। तो इसका आंसर आप जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऑप्शन है बंगाल, सूरत, ओके, बंगाल, सूरत, बम्बई और मद्रास। तो आंसर की हम लोग बात करें तो ए फॉर एप्पल यानी बम्बई में जो है पहला सूती कपड़ा मिल स्थापित की गई। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 8 की हम लोग बात करें तो 8 क्या कहता है, यहाँ पर निम्न में से कौन 1857 क्रांति में से संबंधित नहीं है। ठीक है, कौन जो है 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है। तो इसका हम लोग आंसर की बात करें तो आंसर जो होगा आपका, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा हमको। ठीक है, तो इसका आंसर की हम बात करें तो मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे जो है ये जो है 1857 क्रांति से संबंधित है। ओके, चलिए प्रश्न संख्या हम लोग बात कर लेते हैं ये 9 की। ठीक है, क्या 9 की बात कर लेते हैं। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, मतलब किसके कारण जो है 1857 की क्रांति उत्पन्न हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर दाढ़ी रखने की मनाही, छुट्टी नहीं मिलना, युद्ध वास्ते विदेशी जाना, चर्बी वाले कारतूस का अफवाह। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, तो इसका हम लोग 9 की बात करें तो डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी जो चर्बी वाले कारतूस था उसका अफवाह जो है ये 1857 क्रांति का विद्रोह का कारण था। ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्न 10 की। ओके, प्रश्न 10 क्या कहता है समझिएगा। प्रश्न 10 है कि किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्ल कहा जाता है। मैग्ना कार्ट भी कहीं कहीं देता है, तो यहाँ पर मैग्ना कार्ल दिया हुआ है, तो आपको यहाँ समझना है मैग्ना कार्ट। ओके, तो किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्ट कहा जाता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ओके, 1835 का शिक्षा अधिनियम, उर्स डिस्पैच 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप हमको 10 का आंसर बताएंगे। तो बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर, यानी वुड्स डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्ल कहा जाता है। ओके, चलिए शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था। चलिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 11 है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था। ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप हमको आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर जो सही आंसर सटीक जो है आपने ए फॉर एप्पल सही लगाया है, तो इसका आंसर ए फॉर एप्पल यानी रविंद्रनाथ टैगोर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर लें तो प्रश्न संख्या 12 की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी। बेटी पर बचाओ और बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी। तो जो इसका आंसर जो होगा आपका राइट आंसर जो होगा, जल्दी से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए, तो ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल यानी 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ओके, चलिए तो प्रश्न संख्या हम लोग बात कर लेते हैं ये 13 की। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है कि यहाँ पर इनमें से कौन सी समाज सुधारक ने अपने पुत्र की शादी एक विधवा से करके एक मिसाल पेश की थी, है ना, मिसाल पेश की थी। तो इसका जो आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, ज्योतिराव फुल्ले, ठीक है, और एक ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सबसे ऊपर में, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या हरविलास शारदा। जल्दी से आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। यानी 13 का आंसर जो होगा आपका सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। ठीक है, सी फॉर कैट इज द राइट आंसर, यानी ईश्वर चंद्र
विद्यासागर जो है ये सबसे पहले अपनी पुत्र की शादी जो है एक विधवा लड़की से करके और एक मिसाल पेश की थी। कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ओके, चलिए, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया ईश्वर चंद्र विद्यासागर। हम लोग बात कर लेते हैं अब प्रश्न 14 की। निम्न में से कौन से स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के का प्रकाशन से संबंधित है? ठीक है, निम्न में से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक का प्रकाशन संबंधित है? तो स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक जो है वो किससे संबंधित है? ताराबाई शिंदे, ज्योतिराव फुले, पंडित रमाबाई या हरविलास शारदा? तो इसका आंसर की हम लोग बात करें तो ये देखिए 14 यानी ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल यानी ताराबाई शिंदे। क्या? ताराबाई शिंदे जो है इसका राइट आंसर होगा। ओके, चलिए 15 नंबर देखते हैं हम लोग। निम्न में से किन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है? पेरियार के नाम से किसे जाना जाता है? ईवी रामास्वामी नायकर, आत्माराम पांडुरंग, पंडित रमाबाई या नारायण गुरु? जल्दी से आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। ओके, तो इसका 15 की जो आंसर होगा B4 बॉल इज द राइट आंसर। ठीक है, B4 बॉल इज द राइट आंसर, यानी आत्माराम पांडुरंग को जो है पेरियार के नाम से जानते हैं। 1817 ईस्वी में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किनके द्वारा की गई? जो 1817 में जो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर आप बताएंगे मुझे कमेंट में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, हेनरी लुइस विलियम डिरेजियो या स्वामी विवेकानंद? ओके, तो चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो इसका आंसर की हम लोग बात करें तो राजा राम मोहन राय। क्या होगा इसका आंसर? राजा राम मोहन राय जो थे ये कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किए थे। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 17 की। ठीक है, प्रश्न संख्या 17 की हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर 17 का क्या रहा है। ठीक है, तो चलिए 17 की हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें है निम्न में से किस अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है? मतलब अगस्त क्रांति के नाम से किसे जाना जाता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को, भारत छोड़ो आंदोलन को कि खिलाफत आंदोलन को? तो जल्दी आप मुझे अगस्त क्रांति के बारे में बताएंगे। 17 का आंसर जल्दी से। तो इसका आंसर की हम लोग बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जो है क्रांति के जो है उसको हम लोग अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। इनमें से कौन से क्रांतिकारी ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था? आखिर किसने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था? चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, टीपू सुल्तान या महात्मा गांधी? जल्दी। तो यहाँ पर जो आंसर की हम लोग बात करें तो इसका जो आंसर जो होगा B4 बॉल इज द राइट आंसर। क्या? B4 बॉल इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं झारखंड में कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने वाली टीम के सदस्य रहे हैं? जयपाल सिंह मुंडा, माइकल किंडो, निक्की प्रधान या अजित लकड़ा? आप मुझे कमेंट में बताएंगे। तो 19 की हम लोग बात कर लें तो 19 के जो है B4 बॉल यानी माइकल किंडो। ठीक है, माइकल किंडो जो थे वो झारखंड के हॉकी खिलाड़ी को भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने का एक काम किया है। ठीक है, पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? अनवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, मानव निर्मित या संभाव्य संसाधन? जल्दी से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, जो पवन चक्की है वो किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो इसका हम लोग आंसर की बात करें
इसका हम लोग आंसर की बात करें तो ये है आपका नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन जो है इसका आंसर राइट होगा। पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है, तो नवीकरणीय संसाधन, यानी बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। ठीक है, बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं 21 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, इसमें हम लोग मात्र 25 क्वेश्चन देखेंगे और अगला सेशन में जो है हम लोग, ठीक है, अगला सेशन में पुनः हम 25 क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि इसको 2 वीडियो में करेंगे, ये तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ओके, तो इसमें प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं 21 नंबर। ठीक है, क्या 21 नंबर, भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा अभी हाल ही में कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया था। ठीक है, कौन सा जो है मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक भेजा गया, तो इसका आंसर बताइए, चंद्रयान 2, चंद्रयान अग्नि 2, या चंद्रयान 3, या आदित्य। जल्दी से बताइए मुझे कमेंट में। तो इसका आंसर जो सी फॉर कैट इज द राइट आंसर, यानी सी फॉर कैट इज द राइट आंसर, यानी भारत में जो हाल ही में जो इसरो जो थे, ठीक है, वो अभी चंद्रयान 3 को जो है सफलतापूर्वक वहां अंतरिक्ष में भेजा। प्रश्न 22 की हम लोग बात करें तो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा था, अमेरिका, चीन, भारत, रूस। भारत, क्या भारत जो है इसका राइट आंसर होगा। ओके, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 23 की। 23 क्या कहता है कि निम्न कौन सा मृदा के निम्नीकरण में सहायक होता है। ठीक है, मृदा के निम्नीकरण में वनोन्मूलन, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग, अतिचारण, उपरोक्त में से सभी। ठीक है, तो जल्दी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो इसका जो आंसर जो होगा उपयुक्त सभी। तो जो वनोन्मूलन जो है, ठीक है, ये वनों को धीरे धीरे कटाई हो रहा है, रासायनिक उर्वरक का अधिक प्रयोग हो रहा है और अतिचारण, ठीक है, ये सब कारण जो है ये मृदा के निम्नीकरण में सहायक होते हैं। 25 नंबर है, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना % योग्य पीने वाला है, बताइए। पृथ्वी में जितना भाग में जल है, ठीक है, उसका कितना % भाग जो है पीने वाला है, उसी का आंसर बताना है आपको। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका आंसर की हम लोग बात करें तो ये होगा आपका 15%। ठीक है, 15% यानी 24 नंबर है, तो 24 का यहाँ पर 15% नहीं होगा, 24 का यहाँ पर आंसर की हम लोग बात करें तो आंसर जो होगा आपका 2.7%। कितना होगा, 2.7% इज द राइट आंसर। ओके, तो इस तरह से आपका ये 24 नंबर क्वेश्चन समाप्त होता है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है, तो आप मुझे कमेंट में इसका आंसर आप बताइएगा। इस प्रश्न का उत्तर जो है, ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर जो है हम अगला वीडियो में लेकर लाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, और यदि चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।